हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, हम दिव्य शिव पुराण पाठ के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्त रत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्ति अष्टक स्रोत द्वारा उनका सत्वन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्याय वर प्रदान करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परम विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तपस्या की थी। वेद व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उनके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत सी सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन यक्ष करदम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी पूर्वक उनके साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कंदम, मौलसिरी, उत्पम, मलिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदुक पुष्प, गुदधूप हरी, पुणांग, नाग केसर, केसर, नवमल्लिक, बेल मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंदुक, माघ पुष्प, मुचुकुंद, मोतिया, मदार, विल्लव पत्र, गुमा, मुरुवृक, मरुआ, वृक, धूप, गठीवन, दौन, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवज वासा, बृहत्पत्री, कुशांकु, नंदाव्रत, नादरूख, अगस्त्य, लाल, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वाकुरु, कुरंटक, करसैला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अनायाय स्तोत्रों का गान किया करके शंकर जी का सत्वन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय ले लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचला लता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव ने अर्पण कर दिया और स्वयं भूमकर्ण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती स्वामी साक्षात विरूपांग शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों के समान बढ़ गई थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग्य भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की विधि और निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अवच्छिन्न तप से विशेष रूप से प्रसन्न हुआ हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण भी करूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस प्रकार सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद से समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयनम द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकालायम हो गया। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उसके नेत्र हर्ष से खिले हुए थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि
रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्यादा और तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोष दाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि के स्वरूप एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही रूप है। आपके बिना मृत को वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चिन्ह चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आपका आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है। आप तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट भी हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व भरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अर्थात विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परस्पर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करते हैं, प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आपका परात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर जगत विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति कष्टक स्रोत द्वारा शिव जी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया, सादर प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव के इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उस द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रज्वलित और प्रकाशित हो रही थीं। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र स्वरूप में देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर में मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे और मेरे ज्येष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है,
जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है। उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम पवित्र तप के निधि हो। अतः तुमने उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान में दिखा दी है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है, सत्य है, सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उसका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ मानी जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उस मनुष्य के में वीर की अधिकता होगी। उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे। उनमें तनिक भी संदेह नहीं होगा। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्या के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को लौट गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य जी को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत भी मैंने आपसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, मेरे से जो भी पाठ के समय भूल चूक हुई हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे प्रभु, ये पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, उस घर में सदा प्रसन्नता का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो। उस घर के भंडारे सदा भरे रहें, वहाँ कभी भी नकारात्मकता प्रवेश ना कर पाए। वहाँ सदा सभी प्राणी खुश और प्रसन्नचित रहें। हे प्रभु, वहाँ सभी दीर्घायु हों, वहाँ आपकी कृपा की अमृत वृष्टि सदा बरसती रहे। हे प्रभु, पितरों को सदा संतुष्ट स्थान प्राप्त हो। समस्त जीव, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतु सभी को अन्न की प्राप्ति हो। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।